हनुमान जति की बोलिए, पवन पुत्र हनुमान की बोलिए, सनातन धर्म की। हमारा जो ये रामायण पाठ का कार्यक्रम था, ये 10 दिनों तक चला, जिसमें जो था वो रामायण पाठ हमने जो था वो नवरात्रों के जिस तरह से हमारी जो रामलीला जो शुरू होती थी उसी तरह से जो था वो शुरू किया गया। इस बार जो था वो पिछले वर्ष भी जो था वो हमने यहाँ पर जो था वो रामलीला का जो था वो मंचन नहीं किया, क्योंकि कोरोना काल के चलते पिछले वर्ष भी हमें जो था वो रामलीला खेलने की परमिशन जो थी वो नहीं मिली थी। और इस वर्ष भी जो हमने जो एचएम साहब से इस विषय में हमारे सदस्यों ने जो था वो संपर्क किया उनसे, तो उनसे जो था वो परमिशन ना मिलने के कारण जो था वो हमने रामलीला कला का जो मंचन था वो नहीं किया। क्योंकि हमारे जो भाई हैं कई जो है वो नौकरियां छोड़ के भी यहाँ पर आते हैं, क्योंकि आपको पता है कि प्राइवेट नौकरी वालों को जो इतनी लंबी छुट्टी नहीं मिलती है। तो सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार फिर भी हमने यहाँ पे रामलीला का मंचन ना करके जो था वो रामायण पाठ का आयोजन किया। और पिछली बार भी हमने रामायण पाठ किया था यहाँ पे। तो ये प्रोग्राम जो था वो हमारा लगातार जो था वो 10 दिन तक चला। जो हमने आज जो जिस तरह से दशहरे के दिन जो रावण को जो वो वध होता है, उसके बाद जो था वो हम रामलीला को समापन करते थे, उसी प्रकार से जो था वो आज हमने जो इस अखंड रामायण पाठ का जो समापन किया। और सरकार की गतिविधियां जो है वो अगर प्रोटोकॉल, हम तो भगवान श्री रामचंद्र से यही विनती करते हैं कि ये कोरोना काल जल्दी से जल्दी टल जाए। और ये जो अगले जो अप्रैल महीने मार्च अप्रैल में जो नवरात्रे आते हैं, अगर भगवान श्री रामचंद्र की कृपा रही तो हम इसमें जो है वो रामलीला नाटक का जो है वो मंचन जरूर करेंगे। कितने वर्षों से इस कला मंच में रामलीला का मंचन हो रहा है? यहाँ पे जो है वो रामलीला कला का जो मंचन जो है वो लगभग तो 35 से ऊपर जो वर्ष हो चुके हैं वो हो रहा है। टोटल जो इसमें जो 2 साल जो है वो कोरोना काल के चलते जो मंचन नहीं हो पाए हैं। पिछले 2 सालों से मतलब यहाँ पर जो रामलीला का मंचन नहीं हो पाया, तो जो कलाकार हैं उनको कैसा अभी महसूस हो रहा है, कैसा वो उनको लग रहा है कि नहीं होने से क्या मतलब जो इनका एक प्रण होता है 14 वर्षों के लिए, तो किस तरह पूरा करेंगे और कैसे निभाएंगे? देखिए रविंद्र भाई जी, यहाँ पे जो भी लोग आते हैं मतलब देखने के लिए दर्शक, वो भी काफी निराश नजर आ रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से जो यहाँ पे जो है वो रामलीला का जो है वो मंचन नहीं किया जा रहा है। और जो हमारे कलाकार हैं वो भी जो है वो इस चीज से बहुत दुखी हैं कि इस बार भी जो हमें जो है वो परमिशन नहीं मिली, क्योंकि जो हमारी जिसजिमपुर कंस्टिट्यूंसी विधानसभा है इसी में जो है वो हमें परमिशन नहीं दी गई है। जैसे हमारे यहाँ से टंबर से जिसजिमपुर और तलवाड़ में जो है वो मेरा ख्याल इन 3 जगहों पर जो रामलीला कला मंच का जो मंचन किया जाता है, तो यहाँ पे ही नहीं हो रही है। बाकी आप पालमपुर में चले जाओ, फ्रेड में जो है वो रामलीला का जो बहुत ही अच्छी तरह से योजन किया गया है और दर्शकों को दिखाया जा रहा है यूट्यूब के माध्यम से। जब हमारे बच्चे और कलाकार इस चीज को देख रहे हैं तो हमें भी बहुत दुख हो रहा है कि हमने जो था मतलब सरकार के विरुद्ध तो हम कोई भी मतलब कुछ जगह पर परमिशन मिली है, आपको परमिशन क्यों नहीं मिली, इसका क्या कारण रहा? इसका कारण तो प्रशासन ही बता सकता है जी कि किस कारण जो है हमें परमिशन नहीं दी गई। कलाकार जो हैं उत्सुक रहते हैं कि हम प्रोग्राम करेंगे जब भी मतलब रामलीला शुरू होगी, तो कुछ कलाकार होंगे जो अभिनय करते हैं, एक एक डायलॉग अपना जो है सुनाएं तो बड़ा मतलब दर्शक लाइव देख रहे हैं, तो कौन दिखाएगा अपना अपना जो कला मतलब दिखाते हैं दर्शकों को, कौन दिखाना चाहेगा? सामने आ जाओ, अपना अपना जो डायलॉग याद रखें और सामने आकर मतलब दर्शक देख रहे हैं उनको दिखाइए कि आपने जो कला दिखानी थी लोगों को या जो अभिनय करना था। कहानी दुखों की सुनाने आपके पास आए हैं, जिगर के टपकते जख्मों को दिखाने आपके पास आए हैं। जरा जोर से बोलना है। ये अपना नाम भी बताएं और क्या आप किस पात्र को निभाते हैं? नाम विनय कुमार जी है। मैं इस रामलीला कला मंच में शुरू से ही अभिनय करता आया हूँ और प्रोग्राम जी के
चरणों में हाजिरी लगाता आया हूँ। ये जो डायलॉग है ये परशुराम जी का है, और जब ये धनुष टूटता है सीता स्वयंवर में, जी तब परशुराम जी को मालूम पड़ जाता है कि जब वो पहाड़ों पे तपस्या कर रहे होते हैं, जी तब उनको मालूम पड़ जाता है कि ये जो शिव धनुष है किसी ने तोड़ दिया है। तब परशुराम जी क्रोधित होकर चले आते हैं। तब ये उनका शुरू का वृतांत है। कांप उठे दिक्पाल एकदम, पड़ गए पृथ्वी में बल, रुक गए हिलते समंदर, हो गए चलाचल, आ गया मुख पर पसीना, आतुर हुआ मन, क्या कारण आज शंभु चाप का हुआ भंजन। तो ये जो डायलॉग है ये प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जब शिव धनुष को तोड़ा था, तो ये परशुराम जी जब स्वयं इस धनुष को देखने आए थे और उनके मन में काफी क्रोध था, जी तो ये शुरू का उनका डायलॉग। अभी जो मुख्य रोल हैं उसके जो कलाकार हैं, तो प्लीज़ एक एक डायलॉग अपना जरूर दिखाएं। बहुत बढ़िया से। जय श्री राम। जय श्री राम। फुल जोश के साथ दिखाना, जैसे कला दिखाते हैं। बिल्कुल। और मैं नारद का रोल करता हूँ, और मेरा डायलॉग जो है वो है, करो वो काम कोई जिसमें नाम सम्मान रह जाए, धर्म भी बच जाए और धरती की शान भी रह जाए। जिसमें भगवान विष्णु की स्तुति करते हैं और उनको अपनी गाथा सुनते हैं उनसे। जय श्री राम। जय श्री हाँ जी, आ जाओ आ जाओ। ताड़का का रोल कौन करता है? चलिए चलिए, रावण ने कुंभकर्ण मेघनाथ। नहीं, एक डायलॉग तो है। कोई भी नहीं, कलाकार चले गए। अच्छा, और कोई है जो अपना दिखाना चाहेगा? जो नहीं, एक यहाँ तो हास्य कलाकार थे हमारे, वो अभी जो खाना बना रहे हैं, क्योंकि भी हम यहाँ पे इकट्ठे होते हैं तो हम अपने लिए पीछे बोल रखते हैं। चलो, जो जनता मतलब रामलीला हर वर्ष देखने आती थी, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? वो उनके लिए मेरा तो यही संदेश रहेगा कि वो भगवान श्री रामचंद्र से यही प्रार्थना करें कि ये कोरोना काल जो है वो जल्दी से जल्दी टल जाए, और इस कोरोना काल की खत्म होते ही जो है वो जब भी नवरात्रि आते हैं तब हम जो है वो यहाँ पे रामलीला कला का जो है मंचन कर सकें। आपके कहने का मतलब है कि इस समय हमें मौका नहीं मिला, परमिशन नहीं मिली, लेकिन जो गर्मियों में नवरात्रे आते हैं, बिल्कुल। यदि मतलब ये साफ रहा, जो कोरोना खत्म हो गया और सरकार से परमिशन मिल गई, तो रामलीला का मंचन जो है यहाँ पर बिल्कुल मार्च और अप्रैल के नवरात्रों में किया जाएगा। जी, जो मेरे जो कलाकार साथी हैं, मेरे जो बड़े भाई हैं, मैं सभी से इस विषय में जरूर वार्तालाप करूंगा कि अगर ये कोरोना काल जो है, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से काफी लोगों की यही हमसे रिक्वायरमेंट आ रही है कि आप लोग जो है वो पता नहीं क्यों किस विषय पर जो हम इस कला का जो मंचन नहीं कर रहे हैं। कई तो ये भी बोल रहे हैं कि आप लोग जो है पता नहीं जानबूझकर जो है वो मतलब वर्षों को बढ़ाने के चक्कर में इस कला का मंचन नहीं कर रहे हैं। लेकिन मेरा तो यही रहेगा, मैं अपने जो मेरे भाई हैं, मैं सबसे यही इस विषय में बैठ के जो विचार विमर्श करूंगा, और जो अगर छुट्टी का प्रावधान हो पाएगा तो जैसे ग्रीष्मकालीन जो हमारे नवरात्रे आते हैं उसमें जो है वो हम अवश्य जो है रामलीला कला का मंचन। बहुत सारे युवा इस कला मंच के साथ जुड़े हुए हैं। जी। आजकल के युवा नशे की ओर ज़्यादा अग्रसर हैं, नशा करते हैं, लेकिन इन नवरात्रों में जो यहाँ पर हैं बिल्कुल नशा या इससे दूर रहते हैं। तो आप क्या संदेश देना चाहें कि जैसे 10 दिनों में रहे वैसे ही पूरा साल भी रहें? मैं तो भगवान श्री रामचंद्र से यही विनती करता हूँ कि भगवान जी से तो विनती करना, बच्चों से भी और युवाओं से भी, है ना? से भी यही प्रार्थना है मेरी कि ये जो 10 दिन है, जिस तरह से मतलब मिलजुल कर और नशे से दूर और इकट्ठे होकर रहते हैं, मैं तो यही इनसे विनती करता हूँ कि इकट्ठे होकर रहें। और जो मतलब हाथ की अगर 5 उंगली होती हैं तो ये एक समान नहीं होती हैं। अगर कोई बड़ा छोटा या कोई भी हो तो उसको भी एक साथ जो है वो मिला के चलो और जो भी कार्य है उसको जो है संपूर्ण करेंगे। जय श्री बोले पति रामचंद्र भगवान की जय।